टॉपिक हमारा है चेंज ऑफ प्रोनाउंस, कि प्रोनाउंस का चेंज कैसे करते हैं। और इससे पहले हमें थोड़ा सा जानना होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये जो दो पार्ट हैं और या हमें किस तरह से कौन से पार्ट के अकॉर्डिंग कौन से पार्ट के प्रोनाउन चेंज करने होते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा क्लोज हो गया, एक क्लोज ये है। ठीक है, दो क्लोज है हमारे पास। तो ये जो क्लोज है इसकी ये जो वर्ब है इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये वर्ड ही आप बार बार सुनते हैं। तो ये इसका हो गया स्पीकर, आप इसे रिपोर्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको सब्जेक्ट भी बोला जा सकता है इस वर्ब का। ठीक है, ये तीनों आप इसे बोल सकते हैं। अब ये इसका क्या है, लिसनर, और इस वर्ब का साथ ही वर्ब का क्या है, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पे इसे हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अब जो प्रोनाउन चेंज करने होते हैं वो इस रिपोर्टेड स्पीच के करने होते हैं, और किसके अकॉर्डिंग करने होते हैं, इसके अकॉर्डिंग करने होते हैं। बट क्या हर बार वही फॉर्मूला काम कर जाता है, वही रूल काम कर जाता है, या कुछ डिफरेंट भी रहता है? आज हम इस वीडियो में सारा देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसी एक सेंटेंस को समझते हैं कि हमने यहाँ पे किस प्रोनाउन को चेंज किया है। यहाँ पे हम टेंस की बात नहीं करेंगे कि टेंस कौन सा टेंस कौन से टेंस में गया है या बाकी चेंजेस नहीं, हम सिर्फ प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे है सेड टू को, तो यहाँ पे टोल्ड में कर दिया गया है। तो यहाँ हमने मोहन को मोहन रखा है, ये प्रोनाउन एज इट इज मी रहा है, इसमें कोई चेंज हमें नहीं करना। कनेक्टर हमने दैट लगा दिया, कॉमा हमने हटा दिया है यहाँ से। उसके बाद यहाँ आई एक प्रोनाउन था। देखो यहाँ पे प्रोनाउन कौन कौन से यूज हुए हैं, एक प्रोनाउन ये रहा और एक प्रोनाउन ये हुआ है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों का यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसको समझेंगे हम किससे, एक चार्ट के थ्रू हम इसे समझ लेंगे। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन को हमने ही में चेंज किया और ये वांट का वांटेड कर दिया क्योंकि V1 V2 में जाती है। फिर टू टॉक टू और यू को हमने मी में चेंज किया। प्रोनाउन में चेंज करने से पहले हम इस चार्ट को देख लेते हैं। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट है जिसमें पर्सन्स दिए हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये सिंगुलर प्लूरल है। सिंगुलर में हमारे पास फर्स्ट पर्सन में होता है आई और प्लूरल में होता है वी। सेकंड पर्सन में यू ही जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रहते हैं। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट सिंगुलर रहते हैं, दे प्लूरल रहता है। अब इसमें इसको समझना कैसे है कि ये केसेस दिए हुए हैं, अलग अलग केसेस हैं। यहाँ पे ये केस, ये तो पर्सन्स है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। जैसे हमने लिखा था मोहन सैड टू मी, देखिए हमने लिखा था मोहन सैड टू मी। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट था ना, तो हमने यहाँ पे मी लिखा था, तो ये यहाँ पे क्या है, मी। हालांकि हम चेंज किसको करेंगे, हम जो इंटरग्रेट अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थे उनको चेंज करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा कि ये ऑब्जेक्टिव केस है। और जब हम प्रोनाउन में चेंज करते हैं तो हम सिर्फ पर्सन्स में ही चेंज करेंगे जो हमारे पर्सन दिए हैं। जैसे यहाँ पे आई दिया हुआ था, हमने पर्सन को चेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन हमने किस में चेंज किया, अगर ये सब्जेक्ट था तो हमने सब्जेक्ट में ही चेंज करना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस का है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही चेंज करना है। अगर ये, यानी इसका केस चेंज नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का केस है तो ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, और सब्जेक्ट का है तो सब्जेक्ट रहेगा। तो हमने चेंज कहाँ किया, हमने किया कि हो सकता है फर्स्ट पर्सन था, हमने उसको ही कर दिया तो वो थर्ड पर्सन हो गया। तो हम सिर्फ इसमें चेंज कर सकते हैं कि पर्सन को फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में बना सकते हैं, हम सिंगुलर को प्लूरल ऐसे नहीं बना सकते। ठीक है, ना ही हम जेंडर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ना ही हम इसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, और ना ही हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी केस में चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये भी पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये भी पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिटरमिनेंट्स है। बट इसी चार्ट में इसको क्योंकि कंपैरेटिवली समझ में आ जाता है तो यहीं पे है, क्योंकि चेंज इनमें भी करना है तो वो यहीं पे हमें समझ में आ जाएगा। ये जो माइन है ये प्रोनाउन है, ये डिटरमिनर है। अगर डिटरमिनर आप कहीं पे इसको एडजेक्टिव के भी पढ़ सकते हैं, तो इनके साथ तो एक नाउन आता है। ठीक है, हमेशा ही एक नाउन रहता है। ये तो खुद ही एक प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के साथ तो नाउन आएगा नहीं, तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं आप। ठीक है, इन सब के साथ एक नाउन आता है। और इनमें आप देखोगे तो अगर वो सिंगुलर है तो सेल्फ हो जाएगा, और अगर सिंगुलर प्लूरल करना है तो वो सेल्फ हो जाएगा। क्यों, कहाँ डिफरेंस दिख रहा है आपको, देखिए यू जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम रहता है, तो यहाँ पे सेल्फ है और यहाँ पे सेल्फ हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको इसको समझना है। ये एक सब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको अब मैं लिखने वाली हूँ SON। ठीक है, SON। अब इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि इसी के अकॉर्डिंग सारा चेंज होगा, ऐसा नहीं है।
आज आप इनमें पूरा डिफरेंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज करने वाले हैं। ठीक है, ये तो एक बेसिक है। एस का मतलब यहाँ पे है सब्जेक्ट, ठीक है, और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और जो ये एन है उसका मतलब है नो चेंज। ठीक है, इसको अब कैसे समझें कि सब्जेक्ट यहाँ पे 1 2 3 भी हमें यहाँ पे थोड़ा देखना है, 1 2 और 3। ठीक है, अब ये जो 1 है, 1 क्या है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, 1 को हमने क्या माना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दिया हुआ होगा, अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की बात, क्योंकि चेंज हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही करना है। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दिया हुआ होगा तो हम यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। एसओएन रूल का मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन दिया हुआ रहेगा तो हम इसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन यानी ये शेड देने से दिया होगा तो नो चेंज रहेगा। और नाउन हमेशा क्या रहता है, कोई भी नेम यहाँ पे होगा वो हमेशा ही थर्ड पर्सन होता है, वहां कोई चेंज नहीं रहेगा। नेम थर्ड पर्सन होता है, नो चेंज। अब इन दो सेंटेंसेस के हमें प्रोनाउन चेंज करने हैं। देखो वी सैड है तो पहले वी सैड ही लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद दैट कर देते हैं। अब ये जो वी हमारे पास दिया हुआ है वो किसका प्रोनाउन है, वो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन में ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो हमें क्योंकि जेंडर नंबर चेंज नहीं करने होते हैं तो ये प्लूरल का है तो हमें यहाँ पे प्लूरल ही लेकर आना है। एक हमारे पास यहाँ पर डिटरमिनर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नाउन है, ठीक है, ये डिटरमिनर दिया हुआ है तो हमें इसकी जगह पे डिटरमिनर भी लेकर आना है, सेम है ना। अब देखो यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जैसे कि मैंने एसओएन बताया था, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हमने यहाँ पे देखा वी है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है और एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे ये डिटरमिनर इसी के अकॉर्डिंग आया था, वी हैव डन आवर वर्क, हमारा ही काम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर सिर्फ दैट लगाना था और बाकी सेंटेंस हमारा सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट वी, एक चेंज ये हो जाएगा क्योंकि ये पास में है तो इसको चेंज करना है, वी हैड डन आवर वर्क। अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे सैड टू यू। अब फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में अब हमारा कौन सा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, ये हमारा जो मैंने पहले फर्स्ट एग्जांपल दिया था उसी का ही है। और ये यहाँ पे यू दिया हुआ है, ये हमारा सेकंड पर्सन है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। कैसे पता लगा, टू के बाद आ रहा है तो वैसे भी ऑब्जेक्ट आएगा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही होता है। तो ये कभी देखो ऑब्जेक्ट किसका हो सकता है, या तो वर्ब का या तो प्रीपोजिशन का। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो अब हमें फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट ये है, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लेकर आना है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, देखिए मोहन, पहले इसको टॉल्ड कर दीजिएगा, टॉल्ड यू, सैड टू विल चेंज इनटू टॉल्ड। मोहन टॉल्ड यू दैट, आई चेंज हो जाएगा मोहन के अकॉर्डिंग, मोहन का प्रोनाउन अगर मैं लगाऊं तो ही हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ही। वांट का हो जाएगा वांटेड, फर्स्ट पर्सन V1 चेंज इनटू V2। उसके बाद हमने कहा टू टॉक, ये एज इट इज रहेगा। और टू यू किस में चेंज करें, यू हमारा सेकंड पर्सन है, यू चेंज होएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यू के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के सेम होते हैं, तो यहाँ पे यू का यू ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू ही दिया हुआ है और हमें इसी का ऑब्जेक्टिव केस लेना है, ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही सैड टू मी, तो पहले इसे चेंज कर लेते हैं, ही सैड टू को टोल्ड मी, है ना, और उसके बाद हमने दैट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड पर्सन है, ये क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में हम क्या करते हैं, सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट पर्सन को पहले के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को सेकंड के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब हमारे पास मी दिया हुआ है, लेकिन मी क्या है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह चाहिए तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी का आई। अब हमें यहाँ पे लाना है आई, दैट आई। अब आर का तो बोझ हो जाएगा, V1 चेंज इनटू V2 होती है तो इजम आर बोझों में चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा लेट।
ठीक है, टेंस हम किसी और वीडियो में भी देख लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, आई सेड दैट, ये क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन में क्या हमने देखा था, थर्ड पर्सन SON, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, शी का सी रहेगा। इज द वोज हो जाएगा नॉट अ गुड प्लेयर। चलो इन सेंटेंसेस को देखो, माई मदर सेड, यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है सेकंड पर्सन। अब यहाँ सेकंड पर्सन होने का रूल SON के अकॉर्डिंग तो ये था कि आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, और सेम भी यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सेकंड पर्सन दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है आगे में, यानी कि किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट है वो गिवन नहीं है, ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन। तो ये अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ हो तो हम क्या करें, अब इस सेंटेंस को पहले थोड़ा समझते हैं। माय मदर सेड, अब टू यू तो हो नहीं सकता, यू को तो वो हम बोल रहे हैं ना, जो सामने यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे क्या क्या मान सकती हूँ, यहाँ पे हमारे पास या तो हम इसे फर्स्ट पर्सन माने या हम इसे थर्ड पर्सन माने। ये दो चॉइस हमारे पास होती है, फर्स्ट पर्सन की या फिर थर्ड पर्सन की। या तो मैं इसे ये कहूँ कि माय मदर, यहाँ पे एक बार हम टू लगाकर इन पर्सन को रख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में दिया हुआ होता है कई बार, तो हम सोचते हैं कि ये टू देम कैसे आ गया, मतलब टोल्ड देम कैसे आ गया, कहां से आ गया, तो ये माना जाता है, अज्यूम किया जाता है कि या तो फर्स्ट पर्सन अज्यूम कीजिए या फिर थर्ड पर्सन अज्यूम कीजिए। अब यहाँ पे मैंने मान लीजिए माय मदर सेड टू मी कर लिया, मुझसे कहा मेरी मदर ने कि यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, तुम्हें अपने फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए। या मैंने कहा माय मदर सेड टू अस, हमसे कहा कि हमें हेल्प करनी चाहिए। या यहाँ पे मैंने थर्ड पर्सन माना कि हिम या हर, उससे कहा, इसको मैंने प्लूरल भी, क्योंकि यू है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, तो मैं यहाँ पे देम भी मान सकती हूँ, हिम हर और देम ये मान सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे माना, देखो ये सारे ऑप्शन क्यों बताने जरूरी है कि अगर हमारे पास ऑप्शन में है तो उसके अकॉर्डिंग हमें चूज भी करना पड़ेगा। तो माई मदर, अब साइड टू तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो टोल्ड हो गया। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तो इनमें से हमने जो माना था वो आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। तो माई मदर टोल्ड, मैंने यहाँ पे मी लिख दिया। ठीक है, दैट। अगर मैंने यहाँ पे मी लिखा है तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चेंज करना है। यहाँ पे मी के अकॉर्डिंग ये अकेला एक सिंगुलर पर्सन है और मैंने यहाँ पे आई कर दिया, दैट आई शुड हेल्प। और यहाँ पे माई फ्रेंड हो जाएगा क्योंकि ये आई के अकॉर्डिंग माई होगा, योर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड है वो भी, तो यहाँ पे हो जाएगा माई फ्रेंड। अगर मैंने यहाँ पे अस माना होता तो मैं यहाँ भी क्या चेंज करती, टोल्ड अस, और यहाँ पे हो जाता वी, और यहाँ पे हो जाता आवर फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि फ्रेंड्स नहीं दिया हुआ था इसलिए यहाँ पे हमने सिंगुलर मान के कर लिया, आवर फ्रेंड या आवर फ्रेंड्स, एक ही फ्रेंड हो सकता है हमारा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे ही माना होता तो ही हो जाता। ठीक है, अगर हर माना होता तो यहाँ पे शी हो जाता, अगर यहाँ पे देम माना होता तो यहाँ पर दे हो जाता, और इसी के अकॉर्डिंग वहां पर भी चेंज हो जाता। ही का यहाँ पे हिज फ्रेंड हो जाता, शी का हर, और यहाँ पे दे का देयर हो जाता, देयर फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है। अब इसको सेंटेंस को अच्छे से समझते हैं कि मदर ने मुझसे कहा, मदर ने हमसे कहा, मदर ने उससे कहा, कोई थर्ड पर्सन है, मदर ने कोई गर्ल है उसको कहा, या मदर ने बहुत सारे जो प्लूरल में थर्ड पर्सन है उनसे कहा कि तुम्हें अपने फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए। क्लियर है, तो अब उसके हिसाब से हमने उसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं, शी सेड यू टीच माई सिस्टर, ये सिंगुलर मान के हम कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है और है क्या, सेकंड पर्सन। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा शी सेड करना है तो सेड कीजिए और अज्यूम करके सीधा लिख दीजिए। अगर यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है तो यहाँ पे टोल्ड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ मीन्स कि ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया हुआ है बट ऑप्शन में आपको दे दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टोल्ड करना होगा। तो शी टोल्ड
अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे मैं सिंगुलर लिखूंगी। सिंगुलर में मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ टोल्ड हिम, हर, या फिर मैं लिख सकती हूँ मी। ठीक है, मी वाला मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। तो शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि दैट आई, क्योंकि मैंने मी किया है तो आई यहाँ पे डॉट हो जाएगा, आई डॉट। अब इस माई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, किसके सिस्टर को पढ़ाया, उसके सिस्टर को, हर सिस्टर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हर सिस्टर। अगर मैंने यहाँ पे माना होता शी टोल्ड हिम बोला होता, तो फिर ही टॉट हर सिस्टर। हर तो हर ही रहेगा, यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि ये चेंज हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। यू चेंज हो रहा था किसके अकॉर्डिंग, यू चेंज हो रहा था इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए वो सेम चेंज हो रहा था साथ साथ। यहाँ पे ये तो इसी के अकॉर्डिंग रहेगा तो चेंज नहीं होगा। He said to me we are mortal। तो क्या करें, यहाँ पे हम टोल्ड कर देते हैं। ठीक है, he told me that। तो यहाँ तक तो मैंने कर दिया। एक बार आप वीडियो को पॉज करके बताइए यहाँ पे क्या करना है। he told me that और he said तो said कर दिया है। ठीक है, और that। अब इसके बाद इस we को, we क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है प्लूरल का। तो क्या करें, इसको चेंज कैसे करें, क्या हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करें। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो लाना तो हमें प्लूरल पड़ेगा, तो अगर इसके अकॉर्डिंग करें तो हमें दे करना चाहिए। ठीक है, अगर जनरल, अगर हम एसएन रूल की बात करें तो प्लूरल है, प्लूरल आना चाहिए, और ही का प्लूरल क्या होगा, दे होगा, तो दे आना चाहिए। बट ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि अब ये जो वी है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, ये इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल का मतलब क्या हुआ कि किसी को स्पेसिफाई करके नहीं बोला गया है, ये जनरल ह्यूमन बीइंग्स के लिए बोला गया है, मैनकाइंड के लिए बोला गया है। वी आर मॉडल, यानी कि सब मॉडल हैं। मॉडल का मतलब क्या होता है, नश्वर। मॉडल मतलब नश्वर, हम सब मर जाएंगे, मतलब हम सबको ही जाना है। तो जब वो ऐसे कह रहा है तो हम ऐसे थोड़ी कहेंगे दे आर मॉडल, वो तो मॉडल है, हम इमॉर्टल हैं, तो चेंज हो जाता है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल फैक्ट है। जनरल वे में इसको यूज किया गया है तो हम वी को वी की रखेंगे तो नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ही टोल्ड मी दैट वी आर, आर को भी हमने आर रखा है, चेंज नहीं किया है, वर्ड नहीं किया है, मॉडल। ठीक है, जैसे कि आप एक सेंटेंस पढ़ते हैं मैन इज मॉडल, तो यही सेंस है इसका कि मैन इज मॉडल, एज इट इज रखना पड़ता है। तो ये थर्ड पर्सन में यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि हम मॉडल है तो वी का हमने वी रख दिया। अब आगे देखो, सेम यहाँ पे भी वही है कि वी, इसने वी जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। प्लूरल के सेंस में अगर ये जनरल वे में होता तो हम इसको दे कर देते ही के अकॉर्डिंग, है ना। ही का प्रोनाउन क्या होता है, प्लूरल प्रोनाउन दे। अब क्योंकि ये भी वी मस्ट लव आवर कंट्री, हमें सभी को अपनी कंट्री, जैसे कि हम कहते हैं ना वन मस्ट लव वंस कंट्री, सेम है, जनरल में आप बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज इट इज इसको लिख देंगे। तो वी मस्ट लव आवर कंट्री। तो बहुत से सेंटेंसेस में जब हम चेंज नहीं करते हैं तो बच्चों के माइंड में एक ही चीज आती है कि मैम इसको वी को देख क्यों नहीं किया। तो आपको देखना है कि क्या वो जनरल फैक्ट है। वी का यूज एक जनरल वे में यूज होता है, एक स्पेशल में। स्पेशल ग्रुप को किसी को इंडिकेट करके यहाँ पे नहीं कहा गया है, स्पेशल किसी को रेफर नहीं किया गया है, तो हमने इसे चेंज नहीं किया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, इसमें भी हमारे पास वी दिया हुआ है, ये हमारे थर्ड पर्सन है, ठीक है, और ये वी दिया हुआ है। अगर हम एसएन रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमें वी जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है, ठीक है, और प्लूरल प्रोनाउन के अकॉर्डिंग इसे चेंज होना चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो पलक यानी कि शी है, और इसका चाहे ये ही हो या शी हो, इनका तो प्लूरल दे ही होता है, हमें यहाँ पे दे करना चाहिए, ठीक है। तो अब ये तो हो जाएगा, दे सही हो जाएगा, यहाँ पे हम कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे नहीं होता तो क्या होता है, पहले इसे लिख लेते हैं, पलक टोल्ड शीला दैट, दे हो जाएगा, और दे के साथ शुड की जगह पर वुड हो जाएगा, दे वुड, और बाकी सेम रहेगा, गो टू पिकनिक टुगेदर। अगर यहाँ पे शीला की जगह मी होता तो हम क्या करते, देखो इसको अच्छे से समझते हैं कि आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें ऑब्जेक्ट को क्यों देखना है, हमें तो इसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है।
अब थोड़ा मीनिंग निकालिए, क्योंकि ग्रामर का मतलब क्या है, खाली रूल तो है नहीं। ग्रामर का मतलब है कि स्ट्रक्चर वाइज भी सही होना चाहिए, साथ ही साथ कोई लॉजिकल मीनिंग भी तो निकलना चाहिए। अब पलक ने मुझसे कहा, शीला को हटा दिया गया यहाँ से, मुझसे कहा कि हम चलते हैं, तो यानी मैं भी शामिल हूँ। जब मैं दूसरे को किसी को बता रही हूँ कि पलक ने मुझसे कहा, तो खाली मैं उनके बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं अपने बारे में कह रही हूँ, जब मैं भी इंक्लूड हूँ। अब वो चाहे लिसनर हो चाहे स्पीकर हो, वो खुद इंक्लूड है। यहाँ पे अगर आए हो, यहाँ पे चाहे मी हो, यानी कि एक में अगर हमारे पास वो इंक्लूड है, तो हम यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज करेंगे। देखो, इसके लिए कुछ कॉमन प्रोनाउन के तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर इसमें कोई आए शामिल है, यानी मैं खुद शामिल हूं, तो कॉमन प्रोनाउन हम फर्स्ट पर्सन का यानी कि वी यूज करेंगे। अगर हमारे पास सेकंड पर्सन कोई शामिल है तो यू यूज करेंगे, क्योंकि यू का जो है प्लूरल सिंगुलर सेम रहता है। अगर ही शी इट है, आई और यू में से कोई भी नहीं है, तो हम दे यूज करेंगे। अब आई और इसमें से कोई नहीं था, तो हमने यहाँ पे दे यूज किया। अब मी है, तो हम यहाँ पे वी यूज करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे यू होता, पलक सेड टू यू होता, अगर यू होता, यानी अब तो यू शामिल है, तो यहाँ पे हम यू यूज करते। तो ये था इसमें कॉमन जो प्रोनाउन यूज करने होते हैं। तो आप देखोगे कि वहां पे बी का दे अकॉर्डिंगली तो दे होना चाहिए था, चेंज कैसे कर दिया, यू कैसे आ गया या वी कैसे आ गया। तब हमें यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि हम खुद भी शामिल हैं उसमें, तो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हम उसमें शामिल नहीं है, वो थर्ड पर्सन है, तो हम उसमें दे करेंगे।